नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अब अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम को कंप्लीट करना कंपलसरी हो गया है। पहले ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होते थे ये सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होते थे, जैसे कि आईटीआई में जो लोग बच्चे पढ़ते थे या इसके अलावा जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ते थे या कोई मेडिकल साइंस पढ़ते थे या कोई मास्टर डिग्री में जाकर कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिग्रीज करते थे या इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी करते थे तो उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम कंपलसरी होते थे, जिसमें वो स्टूडेंट्स अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलकर इंडस्ट्री में या किसी और जगह पर जाकर जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा होता था, सीखा होता था, उसको प्रैक्टिकल तरीके से समझा करते थे। लेकिन एनईपी 2020 में अब ये प्रोविजन कर दिया है कि अगर आपको डिग्री कंप्लीट करनी है अंडर ग्रेजुएट लेवल की तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप इंटर्नशिप प्रोग्राम को कंप्लीट करो, क्योंकि चाहे आप 3 साल लगा लो, चाहे आप 4 लगा लो, चाहे आप नॉर्मल बीए की डिग्री ले लो, बीएससी की डिग्री ले लो, चाहे आप ऑनर्स की डिग्री ले लो, लेकिन वो आपकी डिग्री तब तक आपको इशू नहीं की जाएगी जब तक आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो नहीं लगाया है। और सभी यूनिवर्सिटीज में जहां पर एनईपी 2020 को लागू कर दिया गया है वहां पर इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन जो हैं वो यूनिवर्सिटीज ने जारी कर दी हैं। रिसेंटली 4th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी का एनईपी का जो है वो खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से अब 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को या 6th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लगाना पड़ेगा। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस केस में यहाँ रिलैक्सेशन अब ये दे दी है कि स्टूडेंट्स 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स भी इसको लगा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन इंटर्नशिप प्रोग्राम कंपलसरी हो गया है, चाहे वो बीए के स्टूडेंट्स हो, बीएससी के स्टूडेंट्स हो, बीबीए, बीसीए, बीकॉम या कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अगर आपने डिग्री लेनी है तो ये जरूरी है कि आपने इंटर्नशिप जो है वो लगा रखी हो। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इस तरीके का जो सिलेबस की जो डिजाइनिंग है एनईपी के हिसाब से हमारे वो बहुत पहले से चल रही है और हम बहुत खुश हुआ करते थे कि बाहर की यूनिवर्सिटीज में सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो निकलते ही जॉब उनको मिल जाती है या उनको कोई स्किल जो है वो उसमें उनकी एक्सपर्टीज कर दी जाती है। तो एनईपी में इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखा गया है ताकि हर एक स्टूडेंट जो कुछ भी उसने क्लासरूम में सीखा है या जो कुछ भी उसने पढ़ा है उसको वो रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सके और अपने अंदर किसी ना किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो अपने आप को रेडी कर सके, चाहे वो छोटे लेवल का एम्प्लॉयमेंट हो चाहे वो बड़े लेवल का एम्प्लॉयमेंट हो। तो अब क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन तो बाकी है नहीं, उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लगाना ही लगाना है, तो यहाँ मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा कि आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को दिल से करिए और उस पर्टिकुलर फील्ड में करने की कोशिश करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जिस कोई भी फील्ड है, चाहे आप आर्ट्स से हैं लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड इंटर्नशिप करिए, चाहे आप साइंसेज से हैं लेकिन अगर आपका सेल्स में इंटरेस्ट है या आपका इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है या आपका किसी और फील्ड में भी इंटरेस्ट है, मैकेनिकल में चीजों में इंटरेस्ट है, तो आप अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम ऐसी ही जगहों पर जाकर लगाएं ताकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप इंटर्नशिप प्रोग्राम को चूज करते हो तो आपका उसमें इंटरेस्ट भी बनेगा और आपको उस इंटर्नशिप प्रोग्राम का पता भी नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया, और इससे आपके अंदर जो स्किल है वो भी आपका जो स्किल है वो भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं कि ये कैसे होगा, कहाँ हम करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा और कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्या सर्टिफिकेट्स हमें देने पड़ेंगे, कौन सी चीजें होंगी, कैसे करेंगे, मेंटोर क्या होगा, सुपरवाइजर कौन होगा, कैसे ये सारा सिस्टम चलेगा। इन सारी चीजों को हम आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे। हो सकता है ये वीडियो काफी लंबा हो जाए क्योंकि चीजों को बहुत डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक आपने बने रहना है ताकि आपको सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम की, खासकर जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है पैटर्न, उसकी आपको पूरे से अच्छे से समझ आ सके। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में है, सारी यूनिवर्सिटीज ने अब इंटर्नशिप प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया है। अगर उन्होंने एनईपी 2020 को शुरू कर दिया है तो ये बाकी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज मददगार हो सकती है, ये वीडियो काम का हो सकता है। तो अगर आपको इफ यू कम अक्रॉस दिस वीडियो
और आपको लगता है कि आपके किसी जानने वाले के लिए ये वीडियो उसकी मदद कर सकता है, तो इसे जरूर बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में पूरा पता चल। चैनल पर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स या जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो इंग्लिश के मेजर और माइनर के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में अलग अलग सेमेस्टर से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। लगभग सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए जा चुके हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी पड़ी हैं, तो आप चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको उन सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानना है। इसके अलावा ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है वो भी अब ओपन हो चुकी है, उसके वीडियोस आने शुरू हो गए हैं और आने वाले टाइम में वहाँ पर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आप अपने ग्रामर को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उन वीडियोस के साथ जरूर जुड़े रहिए ताकि आप अपने ग्रामर को जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। इंटर्नशिप प्रोग्राम को डिटेल में, बहुत डिटेल में समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। इंटर्नशिप प्रोग्राम को समझने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि इंटर्नशिप क्या होती है। किसी भी कोर्स के दौरान या कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स जब फील्ड में जाकर, इंडस्ट्री में जाकर जो भी कुछ उन्होंने सीखा है उसको प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करते हैं या वहाँ पर उन स्किल्स को पूरी तरह से एक्वायर करते हैं, तो उस पूरे प्रोग्राम को हम इंटर्नशिप प्रोग्राम कहते हैं। पहले ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था ये ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज में किया जाता था, लेकिन अब NEP 2020 के मुताबिक जो यूजी कोर्सेज हैं, जो कि प्योर एकेडमिक कोर्सेज हैं लाइक BA, BSc, उन कोर्सेज में भी इंटर्नशिप प्रोग्राम को कंपलसरी कर दिया गया है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे आप इंटर्नशिप प्रोग्राम लगा सकते हैं, इसको समझते हैं। जो यूनिवर्सिटी ने इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी है वो है इंटर्नशिप फॉर एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, IEE। ये सब स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, कोई भी कर सकता है इसको। ये जो स्टूडेंट के अंदर जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जो भी कुछ उसने सीखा है उनको वो अप्लाई करना चाहता है, या उसके अंदर जो प्रोफेशनल बिहेवियर है उसको वो किस तरीके से मार्केट में अवेलेबल जॉब्स में उसके काम आ सकता है, उसको सीखने के लिए उसे मार्केट में जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, या इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसे करना पड़ेगा। ये सब स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, कोई भी इसको कर सकता है। दूसरा पार्ट है इंटर्नशिप फॉर डेवलपिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको नाम दिया गया है IDRA। ये स्टूडेंट्स के अंदर जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसको डेवलप करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ये भी इंटर्नशिप है और ये भी इंटर्नशिप है। जो सेकंड वाला इंटर्नशिप वाला पार्ट है वो स्टूडेंट के अंदर जो रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं, उसका जो रिसर्च रिलेटेड जो उसका एप्टीट्यूड है उसको डेवलप करने की बात है। अब दोनों में से कौन सा चूज करना है? जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो तो सब चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सेकंड प्रोग्राम सिर्फ उनको चूज करना चाहिए जो रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये वाली इंटर्नशिप प्रोग्राम इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट वन आसान नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही रहेगा जो लोग रिसर्च में सच में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं, चाहे वो आर्ट्स से हो चाहे वो साइंस से हो। हालांकि रिसर्च के टाइप के एटीट्यूड की जरूरत जो है वो सबको पड़ती है, लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है इंटर्नशिप फॉर एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, ये इस तरीके का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें आपके अंदर एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई ना कोई स्किल जो है वो डेवलप किया जाएगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि वो फर्स्ट पार्ट के साथ जाएंगे। हालांकि ये दोनों ही ओपन है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइप की इंटर्नशिप जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट है क्रेडिट्स और ड्यूरेशन। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम के मुताबिक जो क्रेडिट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। या तो ये प्रोग्राम 2 क्रेडिट्स का होगा या ये प्रोग्राम 4 क्रेडिट्स का होगा। 2 क्रेडिट्स का जो प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन 60 आवर्स रहेगी। टोटल प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है वो 60 आवर्स रहेगी। और जो 4 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन 120 आवर्स रहेगी। अब ये क्या चीज है, 2 क्रेडिट्स और 4 क्रेडिट्स, और किसको कितने क्रेडिट्स करने हैं ये डिपेंड करता है आपके कोर्स का जो टेम्पलेट है। कुछ मेन कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, जैसे BA और BCom है, BA और BCom के पंजाब यूनिवर्सिटी के टेम्पलेट के हिसाब से उसमें जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो 2 क्रेडिट्स का है। तो इसका मतलब है कि BA और BCom के स्टूडेंट्स, बल्कि BBA के स्टूडेंट्स भी, वो सिर्फ 2 क्रेडिट्स के लिए काम करेंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम में। अब उनके 2 क्रेडिट्स का मतलब है कि उन्हें 60 आवर्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम करना है। 60 घंटे का उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा। इसके अलावा जो साइंस के कोर्सेज हैं, जैसे BSc है, डिफरेंट तरह की BSc हैं, या BCA है,
उस केस में ये 4 क्रेडिट्स में है। तो इसका मतलब है कि वहां पर उनके टेम्पलेट के हिसाब से ये 4 क्रेडिट का है। इसका मतलब है कि उन स्टूडेंट्स को 120 आवर्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लगाना है। ये क्लैरिटी आपको बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिस भी सेमेस्टर में आप शुरू करेंगे उसी सेमेस्टर में आपको खत्म करना है। मान लीजिए इफ यू आर स्टार्टिंग इट इन द 5th सेमेस्टर, तो आपका 5th सेमेस्टर एंड होने से पहले पहले आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए इन 1 सेमेस्टर ओनली। इसकी जो स्पैन है वो 1 सेमेस्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। आप चाहो तो 6th में भी कर सकते हो। वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसको 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में ही बच्चों को इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भेजेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा टाइम आप लोगों के लिए ये जून की छुट्टियां रहेगा, कि जिसमें आप अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम लगा सकते हैं, चाहे वो 60 आवर्स का है चाहे 120 आवर्स का। ये 60 आवर्स और 120 आवर्स मैं आपको फिर से बता दूं कि ये टोटल ड्यूरेशन है आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम की। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि रोज के आप 6 घंटे काम करते हैं तो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम 10 दिन का रहेगा 60 आवर्स के केस में। अगर रोज के आप 4 आवर्स काम कर रहे हैं इंटर्नशिप, वहां जाकर जहां भी आपने इंटर्नशिप लगानी है, तो आपका 15 डेज का रहेगा। इसी तरीके से 120 आवर्स के लिए भी आप अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर सकते हैं। रोज के आपके जितने आवर्स होंगे, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। इसके बाद देखने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के बाद या सेकंड ईयर के बाद एग्जिट करना चाहते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट जो हैं वो इसके बारे में जानते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक आप फर्स्ट ईयर करने के बाद भी अपनी डिग्री को एग्जिट कर सकते हैं और सेकंड ईयर के बाद भी आप अपनी डिग्री को एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यह कंपलसरी है कि आपने जब भी एग्जिट करना है तो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो आपने किया होना चाहिए। अब इसका मतलब है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट कर रहे हैं तो आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम लगाया हो उससे पहले फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में। इसी तरीके से अगर आप सेकंड ईयर के बाद एग्जिट कर रहे हो तो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में लगा हो। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आप एग्जिट कर रहे हैं, बीए कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, 3 साल वाली या 4 साल वाली 3 ईयर प्रोग्राम या 4 ईयर जो डिग्री प्रोग्राम है यूजी का, आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप पहले एग्जिट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये 2 क्रेडिट्स वाली बात या 60 आवर्स वाली बात जो है वो अप्लाई नहीं होती है। इसका मतलब है कि आपको 4 क्रेडिट्स ही वहां पर एक्वायर करने पड़ेंगे और आपको 120 आवर्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जरूरी है। हालांकि जो गाइडलाइन है उसमें यहाँ पे एक लाइन और ऐड करी है कि इन एडिशन टू, लेकिन उसके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात कंफर्म है कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जिट करेंगे फर्स्ट या सेकंड ईयर के बाद, उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम की ड्यूरेशन होगी 120 आवर्स और उसके क्रेडिट्स होंगे 4, चाहे वो बीए का हो, चाहे वो बीकॉम का हो, चाहे बीएससी का हो, बीसीए, बीबीए या किसी भी कोर्स का हो। अब ये देखना जरूरी है कि ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसकी जो स्ट्रक्चरल पैराडाइम है वो किस तरीके की होगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले जो एक इंस्टीट्यूशन लेवल पर एक इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर होगा। ये आपके कॉलेज में कोई भी एक टीचर हो सकता है जो कि एनईपी का कोऑर्डिनेटर होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वही आपका इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर होगा और ये इंस्टीट्यूशन लेवल पर होगा। स्टूडेंट्स का इसके साथ कोई लिंक लेना देना फिलहाल नहीं है। उसके नीचे वाला जो पार्ट आता है, सेकंड चीज आती है इंटर्नशिप सुपरवाइजर। इंटर्नशिप सुपरवाइजर जो है वो इंस्टीट्यूशन में ही एक फैकल्टी मेंबर होगा। वो टीचर हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। उसका काम है उसके अंडर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन लेवल पर सुपरवाइजर्स को डिवाइड किए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, चॉइस से हो सकता है, रैंडम हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। हर एक टीचर जो है वो सुपरवाइजर हो सकता है और हर एक सुपरवाइजर के अंडर कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 हो सकते हैं जिनको उस टीचर ने सुपरवाइज करना है। ये इंस्टीट्यूशन लेवल पर ही होगा। मतलब कहने का ये है कि आपके कॉलेज के ही टीचर जो हैं वो सुपरवाइजर्स होंगे जिनके अंडर आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम करना है। तीसरी चीज आती है इसमें मेंटर। अब ये मेंटर कौन है? जो मेंटर है वो एक प्रोफेशनल है जो कि प्रोफेशनल कोचिंग प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और आपको वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ 2 बातें हैं। अगर तो आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो कि स्किल बेस्ड है और जहां पर स्किल्स एक्वायर किए जा सकते हैं और जो टीचर कंडक्ट कर रहा है, तो उस केस में मेंटर कौन होगा? टीचर होगा। लेकिन वही मेंटर कौन होगा
जहां कहीं भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, जिस भी कंपनी में आप जाएंगे, कहीं भी आप बाहर जो फील्ड वर्क के लिए जाएंगे, वहां पर आपको किसी ना किसी इंसान के अंडर आपको काम करना है, जो आपको सिखाएगा, जो आपको बताएगा और जो आपको प्रोफेशनली तैयार करेगा उस पर्टिकुलर स्किल में जिसके लिए आप उसके पास गए हो। ये जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूशन से हो। और जो पहले वाला जो टाइप मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स फॉर इंटर्नशिप, उसमें जो फर्स्ट टाइप है आईईई वाला जो है, वो में उस केस में मेंटोर आपका 99% केसेस में आपका कॉलेज से बाहर से होगा। ये कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति हो सकता है जिसको अपने सब्जेक्ट की, अपने स्किल की पूरी समझ है, इसी के अंदर आपने काम करना है। जैसे आप बैंक में अगर आप मान लीजिए इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो बैंक का मैनेजर हो सकता है, बैंक का कोई सीनियर ऑफिसर हो सकता है, कोई कैशियर हो सकता है, कोई क्लर्क हो सकता है, जिस भी कोई अकाउंटेंट हो सकता है, जिस भी टाइप का काम आप सीख रहे हो, आप सीए के अंडर काम कर रहे हो या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पर सुपरवाइजर का काम कर रहे हो, अगर आप सेल्स का काम सीख रहे हो, अगर आप इंश्योरेंस का काम सीख रहे हो, तो उस फील्ड का जो उस कंपनी का मेन वहां पे लीडर है, वही आपका मेंटोर होगा। और ये मेंटोर बहुत सिग्निफिकेंट है, आगे चल के हम देखेंगे कैसे। और उससे नीचे आता है द कैंडिडेट, जिसने एक्चुअल में वो, ये आप हैं एज ए स्टूडेंट, जिसने एक्चुअल में वो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लगाना है। तो सबसे पहले कौन होगा? कैंडिडेट होगा, जिसने इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप का सारा काम वो जो करेगा वो एक मेंटोर के अंडर करेगा। अब मेंटोर के अंडर वो काम तो करेगा, लेकिन उसकी सुपरविजन जो है वो उसी के कॉलेज का कोई एक टीचर, जिसे हम सुपरवाइजर कहेंगे, इंटर्नशिप सुपरवाइजर कहेंगे, वो करेगा। और सारे सुपरवाइजर्स के ऊपर एक इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर होगा, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस एनईपी कोऑर्डिनेटर ही होगा आपके इंस्टीट्यूशन का। तो जो स्ट्रक्चरल पैराडाइम है, जो ओवरऑल इंटर्नशिप की जो पैराडाइम है, वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर क्या रहेगा कि कैसे आप इंटर्नशिप प्रोग्राम कैसे शुरू करेंगे, कैसे होगा। सबसे पहली बात तो है रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल। सो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने सुपरवाइजर से मिलें। सुपरवाइजर आपको, आपके सुपरवाइजर ने बताना है, आपसे पूछ के बताना है, दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये बात फाइनल होगी कि आपने कौन सी इंटर्नशिप करनी है, कैसी इंटर्नशिप करनी है और कहाँ करनी है। हो सकता है कि आपके सुपरवाइजर आपको कुछ चॉइसेस दे दें कि उनके पास ये ऑप्शन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और या ये भी हो सकता है कि आप वो खुद आपको कुछ जगह बता दें कि कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का इन इन पर्टिकुलर कंपनीज के साथ या इन इन पर्टिकुलर हाउसेज के साथ जो है वो बिजनेस हाउसेज के साथ जो है वो एमओयू हो रखा है, तो आप वहां जाकर इंटर्नशिप प्रोग्राम लगा सकते हैं। या आप अपनी तरफ से भी सुपरवाइजर को सजेस्ट कर सकते हो कि क्या सर, मैं मैडम मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा और अप्रूवल होगी। ये कैसे होगा? अगर तो आपके कॉलेज का या आपके इंस्टीट्यूशन का किसी पर्टिकुलर फर्म, कंपनी या एजेंसी के साथ अगर एमओयू हो रखा है, तब तो आप डायरेक्ट वहां पर जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको एक लेटर लेकर जाना है कॉलेज की तरफ से, और वहां जाकर वो लेटर आप जो है वो उस पर्टिकुलर एजेंसी को देंगे या उस फर्म को देंगे या उस कंपनी को देंगे। उसके बाद वो यस करेंगे कि वो आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए लेने के लिए रेडी है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल का प्रोसेस है, ये आपके और आपके सुपरवाइजर के बीच में आप बैठकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में, कौन से किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं भी आप जहां इंटर्नशिप लगाना चाहते हैं, वहां कैसे आपने बात करनी है और वहां पर क्या आपने सीखना है। जो भी आपने सीखने जाना है उसके लिए आपको एक लेटर बनेगा कॉलेज की तरफ से, वो लेटर वहां देंगे और उसके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो आपको उस कंपनी की तरफ से जो है वो कॉलेज के लिए लेकर आनी पड़ेगी। उसके बाद आता है कि जो इंटर्नशिप की एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगी। उसके बाद वो लेटर या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने इंटर्नशिप जो है वो करनी है। इंटर्नशिप के लिए आपको वहां पर जाना है और अपने कोर्स के हिसाब से, अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के हिसाब से 60 आवर्स या 120 आवर, जितना भी आपकी ड्यूरेशन है, उसको डिवाइड करना है। रोज के आपने कितने घंटे सीखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। हो सकता है कुछ कंपनीज इसको ओपन रखते हैं, हो सकता है कि कुछ इसके लिए जो बाइंडिंग्स रखते हैं, जैसे कुछ बाउंड कर दे आपको कि रोज 2 घंटे आना है या 4 घंटे आना है या इससे ज्यादा नहीं आ सकते या 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। ये सब डिपेंड करता है आपके और उस कंपनी के बीच में या उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जहां आप इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको वहां पर डेली बेसिस पर
या वीकली बेसिस पर आपको अपनी एक्टिविटीज की एक लॉग बुक जो है वो मेंटेन करनी है। लॉग बुक मेंटेन करने का मतलब है कि आप कितने बजे गए, कब वापस आए, कितने घंटे आपने काम किया, क्या क्या किया, और इसके लिए यूनिवर्सिटी में एक अलग से अपेंडिक्स 1 जारी किया है जो आपको रोज के रोज भरना है और फाइनली आपको कॉलेज में अपने सुपरवाइजर के पास आकर सबमिट भी करना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से आपकी एग्जीक्यूशन होगी, इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा और इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान आपकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग होती रहेगी। ये मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग क्या चीज है कि जो सुपरवाइजर हैं आपके, जो कॉलेज टीचर हैं, जो आपके सुपरवाइजर हैं जिनके अंडर आप काम कर रहे हो, वो टाइम टू टाइम पीरियोडिकली मेंटर से मिलकर या मेंटर से टेलीफोनिकली बात करके या आपके साथ टेलीफोनिकली बात करके या आपसे मिलकर जो है वो सुपरवाइज की भाई क्या कर रहे हो, कितना काम पहुंचा, कितने घंटे का काम चल रहा है। तो ये मॉनिटरिंग जो है ये की जाएगी टाइम टू टाइम, जो कि आपके सुपरवाइजर के द्वारा की जाएगी। और जो मेंटर है वो इस सारे टाइम पीरियड के दौरान जो है वो आपको अलग अलग जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसमें ट्रेनिंग देंगे और वहां से एक फाइनल फीडबैक भी जो है स्टूडेंट के बारे में वो मेंटोर के द्वारा जो है वो सबमिट की जाएगी सुपरवाइजर को, जिसके लिए अपेंडिक्स 2 और 3, जो पहले वाला केस है उसमें 2 और जो रिसर्च वाला केस है उसमें अपेंडिक्स 3 है। अगर आपने रिसर्च वाला केस ऑप्ट किया है तो अपेंडिक्स 3 भरा जाएगा और अगर आपने फील्ड वर्क वाला काम किया है, इंटर्नशिप बाहर जाकर कर रहे हैं, तो आपका अपेंडिक्स 2 जो है वो भरा जाएगा मेंटोर के द्वारा। और ये अपेंडिक्स भी आपको अपने सुपरवाइजर के पास आकर सबमिट करना है जब आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि जब आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम किसी बाहर फील्ड में खत्म हो गया तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आकर कॉलेज में अपने सुपरवाइजर के पास आकर जो है सबमिट करने हैं। तो पहला तो है द एक्टिविटी लॉग बुक, जो अपेंडिक्स 1 की मैंने बात करी थी कि डेली बेसिस पर जो आपकी एक लॉग बुक मेंटेन की जाएगी कि आज आपने कितने घंटे काम किया, कितने बजे से कितने बजे, क्या सीखा और क्या क्या उसके रिजल्ट्स आए या जो भी आपने किया उसके बारे में डिटेल, उसको उन डॉक्यूमेंट्स को हम लास्ट में समझेंगे। तो ये अपेंडिक्स 1 आपका एक पहला डॉक्यूमेंट होगा जो आपको सबमिट करवाना होगा अपने सुपरवाइजर के पास। दूसरा डॉक्यूमेंट होगा फीडबैक या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया परफॉर्मा, जिसको मैंने कहा था कि अपेंडिक्स 2 और 3। आप कौन से केस, अगर आपका रिसर्च वाला केस है तो अपेंडिक्स 3 होगा और अगर आपका दूसरा पहले वाला केस है तो अपेंडिक्स 2 होगा। ये मेंटर की तरफ से भरा जाएगा। इसका एक सेट परफॉर्मा है, वो परफॉर्मा मेंटर भर के अपने सिग्नेचर करके अपनी सील या स्टैंप लगाकर या वो अपने जो उसका बिजनेस हाउस है या जो भी उसकी कंपनी है वहां से वो लेटर हेड पर ये फीडबैक या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया परफॉर्मा जो है उसको भरा जाएगा। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट होगा। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट होगा इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये अपेंडिक्स 4 और अपेंडिक्स 5 है। रिसर्च के केस में ये अपेंडिक्स 5 है और दूसरे फील्ड वर्क के केस में ये अपेंडिक्स 4 है। तो आपने ये इंटर्नशिप कंप्लीशन क्राइटेरिया जो प्रोफॉर्मा है, जो अपेंडिक्स है, ये भी जमा करवाना है। ये थर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको जमा करवाना है। नेक्स्ट फोर्थ है रिकॉर्ड ऑफ इंटर्नशिप परफॉर्मा। ये रिकॉर्ड ऑफ इंटर्नशिप परफॉर्मा जो है इसका मतलब है कि जो भी आपने किया है, इसका भी परफॉर्मा अलग से अवेलेबल है कि जो भी आपने इंटर्नशिप करी है उसका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आपने सबमिट करना है। तो ये एक फोर्थ डॉक्यूमेंट होगा। फिफ्थ डॉक्यूमेंट होगा डिटेल्ड इंटर्नशिप रिपोर्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी इंटर्नशिप आपने करी है उसकी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो आप सबमिट करेंगे। अब ये आपके सुपरवाइजर बताएंगे कि आपको रिपोर्ट आपके प्रोग्राम के हिसाब से कैसे तैयार करनी है और क्या उसमें ज्यादातर यही चीजें आएंगी कि आपने क्या क्या काम किया, डेली बेसिस पर आपने क्या क्या सीखा। काफी आपकी लॉग बुक और जो आपका इंटर्नशिप रिकॉर्ड है वहीं से ये रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी। ये कलरफुल हो सकती है, इसमें फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, इसमें आपकी डिटेल हो सकती है, जो भी आपने सीखा है, लर्निंग आउटकम्स हो सकती हैं, जो स्किल्स आपने एक्वायर किए हैं उनके जो प्रैक्टिकल जो पार्ट है उसके बारे में डिटेल हो सकती है। तो ये जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है ये काफी डिटेल्ड होगी जो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। ये 10 पेजेस की भी हो सकती है, 20 पेजेस की भी हो सकती है। ये आपको अपने सुपरवाइजर के साथ बैठकर डिसाइड करना होगा कि आपके कोर्स के हिसाब से, इंटर्नशिप के हिसाब से आपकी रिपोर्ट किस तरीके से जो है वो बनेगी और आप उसे सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा अगर और कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास जो आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट को और सॉलिड बनाता है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, कोई असाइनमेंट्स जो आपके मेंटोर ने करवाई होंगी, है ना, कोई प्रेजेंटेशंस अगर आपने दी हैं इस दौरान, तो उसको एज एन एविडेंस आपने जो है वो रिपोर्ट के साथ सबमिट करवाना है। तो याद रखिएगा कोर्स कंप्लीशन पर जैसे ही आप फील्ड वर्क करके आएंगे
या जैसे ही आपका रिसर्च वाला पार्ट जो है वो खत्म होगा, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो अपने सुपरवाइजर के पास सबमिट करवाने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि आपने जब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए तो अब इवैल्यूएशन कैसे होगी, आपकी ग्रेडिंग कैसे होगी, आपके मार्क्स कैसे लगेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जो इवैल्यूएशन है और उसकी जो ग्रेडिंग है, उसके लिए आपकी उसको कोर्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर आपके कोर्स के हिसाब से ये 100 मार्क्स का है तो कैसे डिवीजन रहेगा, अगर ये 50 मार्क्स का है तो कैसे डिवीजन रहेगा। बीए में जैसे बीकॉम में ये 50 मार्क्स का है, बीएससी में ये 100 मार्क्स का है, डिपेंडिंग अपॉन आवर्स एंड ग्रेड्स। तो जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है और आपका जो वाइवा वोची है, या इसे वॉस है ना, कह सकते हैं, वॉसी भी कहते हैं, जो वाइवा आपका कंडक्ट किया जाएगा और जो आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट होगी, ये दो चीजें मेन होंगी जिसकी भी वेटेज जो है वो 80% होगी। तो जो आप डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करवाओगे, जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कह लीजिए आप इसे, या इंटर्नशिप रिपोर्ट कह लीजिए, वो आपका मेन डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर इवैल्यूएशन की जाएगी। उसके साथ ही आपका एक वाइवा भी कंडक्ट किया जाएगा और इस वाइवा में एक मेंबर आपका जो है वो आपका सुपरवाइजर होगा और दूसरा मेंबर जो है वो जो इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर है या कॉलेज है या कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो डिसाइड करेंगे कि दूसरा मेंबर कौन होगा। कमेटी बनेगी दो लोगों की, उनके सामने आपका वाइवा कंडक्ट किया जाएगा और वाइवा में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी और जो आपकी डिटेल्ड इंटर्नशिप रिपोर्ट होगी या प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, उन दो डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपके 100 में से जो 80 मार्क्स हैं, 80 में से आपके मार्क्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। अगर ये 100 मार्क्स का है तो 80 मार्क्स का जो आपकी वेटेज है वो इस चीज की रहेगी। अगर ये 50 मार्क्स का है तो 40 मार्क्स की वेटेज जो है वो इस चीज की रहेगी। इसके अलावा जो 20% मार्क्स हैं वो इसको आप सिंपल कह सकते हैं कि ये आपके सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सुपरवाइजर द्वारा की जाने वाली आपकी इंटरनल असेसमेंट है। अब वो इंटरनल असेसमेंट के लिए आपके सुपरवाइजर ने काफी सारी चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी बेसिकली वो ओवरऑल असेसमेंट होगी। ओवरऑल असेसमेंट का मतलब है कि आपने क्या टाइम से सारी काम करे हैं, मेंटर ने आपकी जो फीडबैक दी है वो भी एक बात हो सकती है, कैसा आपने सुपरवाइजर की बातों को समझा है, माना है, कैसे कोऑर्डिनेट किया है इस कोर्स के दौरान। उन सारी चीजों के बेसिस पर 20% जो है वो असेसमेंट की जाएगी। आप इसे इंटरनल असेसमेंट कह सकते हैं, जो कि आपकी कौन लगाएगा, आपका सुपरवाइजर लगाएगा। इसको मेंटर नहीं लगाएगा, याद रखिएगा। मेंटर का रोल जो है वो उसके डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही खत्म हो गया है। जो इंटर्नशिप रिपोर्ट और जो आपका वाइवा कंडक्ट किया जाएगा, जो वाइवा भी आपका जो है वो कॉलेज लेवल पर ही कंडक्ट किया जाएगा। इसमें यूनिवर्सिटी की या आपके मेंटर की या आप जिस कंपनी में लगा कर आए हैं उनका इसमें किसी तरीके का कोई रोल जो है वो नहीं रहेगा। जो इंटर्नशिप है वो आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कई लार्ज स्केल फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं। जो बड़े शहरों में रह रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे शहरों में या जो गाँव में जो नॉन अर्बन एरियाज में जो कॉलेजेस हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं और आपके कॉलेज ने कई जगह पर इस तरीके के एमओयू भी ऑलरेडी कंडक्ट कर रखे होंगे जहां पर जाकर आप अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इलाके में जहां जिस एरिया से आप आते हैं, जरूरी नहीं है कि जहां आपका इंस्टीट्यूशन आपको वहीं लगानी है या आपको कहीं दूर ही जाना है। आपके एरिया में अगर कहीं कंप्यूटर सेंटर्स हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर सेंटर्स हैं, जो एफिलिएटेड कंप्यूटर सेंटर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आप वहां पर जाकर के किसी भी स्किल के लिए अपने आप को वहां पर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। वहां जाकर आपको स्किल एक्वायर कर सकते हो। बैंक्स हो सकते हैं, बैंक्स में कई तरह के काम होते हैं, अकाउंट्स का काम है, कैशियर का काम है, या कई और प्रमोशन के काम हैं, क्रेडिट कार्ड्स के काम हैं, या इसके अलावा और कई तरह तरह की स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स है बैंकों के द्वारा, लोन स्कीम्स हैं। इस तरीके की अलग अलग जो स्किल्स हैं, अलग अलग जो जॉब्स की जो पॉसिबिलिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो पॉसिबिलिटीज हैं, उनके लिए आप अलग अलग जगहों पर जा सकते हो। ये कुछ एक लीगल एड सोसाइटीज हैं, अगर आपका लीगल साइड में है, लॉ साइड में इंटरेस्ट है। और ऐसे बहुत सारे एनजीओज भी होते हैं, बहुत सारे, लेकिन ये रजिस्टर्ड एनजीओज होने चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए रजिस्ट्रार के पास, या आपके कॉलेज का उनके साथ एमओयू होना चाहिए। आप वहां जाकर भी अलग अलग तरीके के काम, फील्ड वर्क जो है वो कर सकते हो, जिसमें सोसाइटी के लिए हेल्प हो सकती है, कम्युनिटी आउटरीच जैसी बातें हो सकती हैं।
ऑथराइज्ड एजेंसीज हो सकती हैं, मान लीजिए कोई भी व्हीकल्स की एजेंसी है, कोई कार्स की एजेंसी है, वहां जाकर आप सेल्स का काम सीख सकते हो, अकाउंट्स मैनेजमेंट का काम सीख सकते हो, वहां पर इंश्योरेंस का काम सीख सकते हो, वहां पर मैकेनिकल काम अगर आप चाहो तो कोई सीख सकते हो, वहां पर पेपर वर्क का काम आप सीख सकते हो, वहां पर बिलिंग का काम आप सीख सकते हो। इस तरीके के कई सारे काम हैं जो आप अलग अलग जगहों पर जाकर सीख सकते हैं। कई अदर स्किल बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं जो स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाते हैं, पेड कोर्सेज भी हो सकते हैं, फ्री कोर्सेज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये स्किल बेस्ड कोर्सेज होने चाहिए जिनका कहीं ना कहीं पर आप, जिनको करने के बाद आपके अंदर किसी ना किसी तरह का स्किल डेवलप होना चाहिए। जैसे ट्रांसलेशन, मैं इंग्लिश में अगर बात करूं तो ट्रांसलेशन के कुछ एक कोर्सेज हैं, या कोई कंटेंट राइटिंग के कुछ एक कोर्सेज हैं जो आप में किसी न किसी तरीके से किसी न किसी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिसर्च इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए जो है वो काम करना पड़ेगा। इसमें मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो अपने टीचर के साथ मिलकर ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर जो है वो सिर्फ अपनी फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज होती है, तो वो सिर्फ अपनी फील्ड में ही रिसर्च करवा सकता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे मैं अगर एक इंग्लिश टीचर हूँ तो मैं इंग्लिश में या इंग्लिश से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं उसमें जो रिसर्च है उसमें मेरी एक्सपर्टीज है, तो मैं वहाँ ज़्यादा अपने आप को कन्वीनियंट फील करूंगा, तो मैं बच्चों को उसमें अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका सुपरवाइजर जो है वो आपके सब्जेक्ट से ही हो, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। यहाँ ये भी एक पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने फिलहाल ऑनलाइन इंटर्नशिप करने का जो प्रोविजन है वो उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया है। तो किसी भी तरीके से आपकी इंटर्नशिप जो है वो ऑनलाइन मोड में नहीं हो सकती, आपको ये क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर फॉर्म्स की बात करें अगर हम, तो पहला जो फॉर्म अपेंडिक्स 1 जो था, तो यहाँ पर अपेंडिक्स 1 में आपको जो दिखाना है वो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा जो आपको भरना है। इसमें आपकी जो एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से स्किल्स आपने एक्वायर किए हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की हैं एवरी डे या वीक वाइज। ये जरूरी नहीं है कि आप डेली जाओ, हो सकता है आप हफ्ते में 2 ही दिन जाओ। पूरा का पूरा, वैसे तो पूरा का पूरा जो सेमेस्टर है वो आपके लिए ओपन है, लेकिन पर्सनली मैं यहाँ आपको गाइड करूंगा कि एक बार अगर आप कोर्स शुरू करते हो तो उसको टाइमली फिनिश कर लो। जून की छुट्टियां हैं, समर वेकेशन है, क्योंकि इसके बाद वेकेशन कोई इस सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगी नहीं अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में करना चाहते हैं। तो इस जून की छुट्टियों में आप इस जो वेकेशन पीरियड में आप इसको अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी लॉगबुक टाइप है जिसे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपेंडिक्स 2 रहेगा या अपेंडिक्स 3 रहेगा, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जिसमें आपको करना है, ये आपके मेंटर के द्वारा टिक करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन भरी जाएगी कि उसने जो भी आपके बारे में फील किया है, ये बेसिकली मेंटर के द्वारा दी जाने वाली एक फीडबैक है। ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से अपेंडिक्स 3 भी जो है वो रिसर्च से रिलेटेड है, ये आपका सुपरवाइजर ने ही भरना है जिसके अंदर आप काम करोगे, क्योंकि उस केस में आपका सुपरवाइजर ही आपका मेंटर हो सकता है ज़्यादातर केसेस में। इसके बाद जो इंटर्नशिप की जो कंप्लीशन फॉर्म सर्टिफिकेट है वो आपको भरकर सबमिट करवाना है कि आपकी खत्म होगी, ये भी आपको एजेंसी में जहाँ पर आप काम करोगे वहीं से आपको मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ जितने भी अपेंडिक्स के बारे में मैंने बात करी है वो अपेंडिक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, और ये अपेंडिक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको पीडीएफ के फॉर्मेट के रूप में मिल जाएंगे। आप इन्हें खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से भी इनको बनाया है उसी तरीके से आपको, आप अगर खुद चाहो MS वर्ड में आप खुद डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की एक्टिविटी का जो लॉग है वो डिफरेंट हो सकता है, परफॉर्मा अलग हो सकता है, तो आपको लंबा छोटा ज़्यादा बड़ा हो सकता है परफॉर्मा जो है, तो आप अपने तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन सैंपल के रूप में जो आपको परफॉर्मेंस हैं सारे के सारे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चीज़ के बारे में तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, ताकि हम उन क्वेरीज को डायरेक्ट कर सकें और आपको और डिटेल में बता सकें। अपने सुपरवाइजर से जितना जल्दी हो सके आप फाइनल करिए, ताकि आप जून के महीने में इस चीज़ को कर सकें। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि NEP के अंडर ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ आप पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए ही है, या ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ही है। ये वीडियो मुझे लगता है कि सब स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है जहाँ कहीं भी इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए जाने शुरू किए गए हैं NEP के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में पूरा पता चल सके। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के जो AEC के का जो सिलेबस है उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
अलग अलग प्लेलिस्ट के रूप में आप चैनल को एक्सप्लोर कर कर वहाँ उन वीडियोस को देख सकते हैं आने वाले सेमेस्टर्स के लिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।